आज हम वाटर फ़िल्टर बनाएंगे। वाटर फ़िल्टर बनाने के लिए हमने पनल ये हमने यूज़ किया है, ये कॉटन यूज़ की हुई है और ये बजरी जिसको ग्रेवल कहा जाता है वो यूज़ कर रहा हूँ और ये सैंड मैंने लिया हुआ है। ठीक है, साथ में मैं क्या करूँगा, मैंने एक गंदा पानी लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बहुत गंदा पानी है। तो अब सबसे पहले हम एक फ़नल तैयार करेंगे, फ़िल्टर फ़नल। मैंने इस कॉटन के क्लॉथ को इस तरह से यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है। मैंने कुछ कॉटन को इसके ऊपर रखा, इसमें इस ग्रेवल को भर दिया है। मैंने इस रेत को इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, इस ग्रेवल के ऊपर। अब हमने ये प्रिपेयर कर लिया है, इसमें हम ये इस वाटर को डालेंगे। ये वाटर आ चुका है। अब हम इसका कलर और उस दोनों का कलर चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाटर का कलर जो है वो साफ़ होने लग गया है। पहले ये इस तरह से था, अब ये इस तरह से होने लग गया है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्लीन वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा हो। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? पीने से पहले हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है पानी को फिल्टर करने के लिए? वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप जो पानी पीते हैं वो पानी आपका आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है? What will happen if we drink polluted water? अगर हम गंदा पानी पिएंगे जो सही नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है? तो ये सब आप क्वेश्चन जानते हैं। फ़िल्टर क्यों करना चाहिए? क्योंकि पानी साफ़ होगा तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और हम कहाँ कहाँ से वाटर हमारा सोर्स है, एक तो जो पाइपलाइंस हैं घरों में आ रही हैं वो पानी है, और कईयों के घरों में सीधे ही ग्राउंड वाटर से ही पानी बाहर निकाला जाता है। अगर हम जैसे पोल्यूट पानी पीते हैं तो हमारे स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है और कई डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा, जॉन्डिस, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो हमने पिछली एक्टिविटी में ये देखा कि हमने जो गंदा पानी था उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। 2 और 3 टाइम्स अगर हम उस एक्टिविटी को करेंगे तो वो थोड़ा और क्लीन हो जाएगा, दिखने में क्लीन लगेगा। ठीक है जी। तो इसी के बारे में ये बूझो जो है बहुत परेशान है, और ही टेल्स पहली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वाज विदाउट एनी स्मेल। तो वो पहली को बताता है कि उसने पानी पिया था पीछे, तो वो क्लियर था लेकिन उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बट स्टिल ही फेल सिक, लेकिन वो फिर भी बीमार पड़ गया। पहली explains that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolve impurities। तो पहली ने एक्सप्लेन किया कि जो वाटर जो है क्लीन दिखता है पर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं जो कि माइक्रो होती हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से जो हमने फ़िल्टर अभी यूज़ किया था उसमें क्या था इस एक्टिविटी में कि हमने उसको क्लीन तो कर दिया था, दिखने में साफ़ भी हो गया था, लेकिन दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग।
तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जांपल बाय बॉइलिंग। तो अब हमने क्या करना था, जो वो क्लीन वाटर हमारे पास फिल्टर करके आया था उसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने से क्या होगा कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे माइक्रो में, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और वो हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं करेंगे। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। वाटर जो कि पीने योग्य हो जाता है, जैसे कि हमने बॉयल कर लिया, अभी हम पानी पी सकते हैं, तो वो उस वाटर को हम पोटेबल वाटर कहते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. तो आपने देखा होगा कि जो जहाँ से हम वाटर का सोर्स है हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, तो वो क्या करते हैं, वाटर को फिजिकली और केमिकली साफ़ करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे एक्टिविटी में किया, वो फिजिकल प्रोसेस था। उसके बाद हम बॉयल करेंगे और क्लोरीनेशन वगैरह करेंगे, तो उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो वाटर का जो सोर्स है, वाटर हमारे तक पहुंचाता है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो अब हम देखते हैं कि वाटर को मतलब पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। तो अब पीछे जो हमने बनाया है वो कैंडल टाइप फिल्टर की तरह ही है। उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लिया जाता है। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज मेथड ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। तो कई तो जगह पे बॉयल करके पानी पिया जाता है। वाटर बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूँ, जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है बॉइलिंग। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। तो क्लोरीनेशन क्या है, केमिकल मेथड है, इससे ये वाटर प्योरीफाई हो जाता है। इसमें हम क्लोरीन टेबलेट्स यूज़ करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। हम लेकिन when we are using these things, chlorine or bleaching powder, because it is also a chemicals, so we should not use more chlorine tablets than specified. मतलब we should use we should use the chlorine in a limited amounts. Next is what can be done to reduce the water pollution. Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको अपने जो लॉज वगैरह हैं, कानून वगैरह उनके लिए जो बनाएंगे उनको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। डायरेक्टली वाटर, पोल्यूटेड वाटर को जो है रिवर और लेक्स में नहीं डालना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होना चाहिए, जो कि वाटर को ट्रीट करके ही बाहर लेक्स या रिवर्स में फ्लो करवाएं, जिससे कि केमिकल उसमें ना जाए। एट आर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। तो हमें इसे अच्छी सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी आपको कहीं भी टैप खोली हुई दिखाई दे तो कोशिश करो कि उसे बंद कर दिया जाए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आर मंत्रा। तो कम से कम उसका यूज़ करो, कम से कम मतलब जो है उसका यूज़ करना है आपने, और उसकी भी रिड्यूस करना है। मतलब ज़रूरत ही ना पड़े कि वो हम उस चीज़ को यूज़ करें। और रिसाइकल, अगर जो चीज़ है हमारे पास और बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो फिर वो उसको रीयूज़ करना चाहिए। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। तो हमें अपने वाटर को भी सेव रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक री यूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। तो हमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका
दूसरे अदर थिंग में एक में हमने यूज़ कर लिया है तो इसका यूज़ कहीं और हो सकता है, तो वहाँ पर करें और इसको वेस्ट ना जाने दें। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जैसे कि आप अगर वेजिटेबल्स जो हैं वो धोते हो वाटर से, तो हम उस जो वो वाटर बच जाता है उसको वेस्ट करने की बजाय उसको गार्डन में प्लांट्स को आप दे सकते हैं। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, it is affecting the quality of our daily lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of our planet is in danger. तो पोल्यूशन जो है मतलब ज़्यादा दूर नहीं है कि हम ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इससे हमारी डेली लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और अपने एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होंगे, तब तक जो हमारी अर्थ है वो भी डेंजर में रहेगी, हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी अर्थ जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है जी। इसमें जो आप क्वेश्चन बनते हैं वो हैं डिफाइन पोटेबल वाटर। तो पोटेबल वाटर का एग्जांपल, वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, ठीक है जी। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें जो आता है कि लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैसे कैसे हम ड्रिंकिंग के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें ही एक डिफाइन क्लोरीनेशन भी आ जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद व्हाट शुड बी आवर मंत्रा टू सेव द वाटर, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट इज एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ कैन यू रीयूज द वाटर, राइट 2 और 3 एग्जांपल आप अपनी तरफ से कोई लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये वेजिटेबल्स की दे रखी है, तो इसी तरह से आप कोई ऐसी वाटर की एग्जांपल दे सकते हो जो एक चीज़ में यूज़ होती हो और उसको आपने उसी वाटर को आपने दूसरी चीज़ में यूज़ कर लिया हो, रीयूज़ कर लिया है, ठीक है जी। तो जब वाइल ब्रशिंग योर टीथ लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। जब आप ब्रश करते हो तो उस टाइम ब्रश करते समय आप टैप बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत सारा पानी जो है खराब चला जाता है। अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, थिंक अबाउट इट। अब देख लो आपके सामने ही है कि वंस एवरी सेकेंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, मतलब कितने लीटर पानी जो है बर्बाद हो जाता है हर एक सेकंड में।